हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम देखें तो आज मार्केट में लगातार हैट्रिक लगी है। तीसरे दिन मार्केट्स ने नए हाई बनाकर बंद हुआ। अगर हम देखें तो निफ्टी 19,750 के ऊपर के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। साथ ही अगर देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि सेंसेक्स में लगातार एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, 66,700, 66,800 इस तरह के लेवल्स में हमने देखा कि ऑलमोस्ट पूरा दिन सेंसेक्स ने भी निकालने की कोशिश की। अगर हम देखें तो जो मार्केट में रैली चल रही है, जिस तरह का एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, इसका कारण क्या है? देखिए, कल बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी ने कल क्या किया कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, वहां से सपोर्ट मिला और बैंक निफ्टी ने शानदार बढ़त दिखाई। और कल आईटी इंडेक्स जो था वो म्यूटेड साइड पर देखने के लिए मिला। कल हमने देखा कि जो लास्ट वीक की रैली थी इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल ड्रिवन, वो कल कुछ हद तक शांत होती दिखाई दी। लेकिन आज आईटी ने दोबारा मोर्चा संभाल लिया। आईटी में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी रही और करीब 350 अंक बढ़कर आईटी इंडेक्स बंद हुआ। हालांकि आज बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। बैंक निफ्टी के लिए अब जो फ्रेश ट्रिगर रहेगा वो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स, जहां पर की मार्केट की नजर है, अगर अच्छे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा सेंटीमेंट बूस्टर का काम और करेगा, क्योंकि लीडिंग बैंक्स में से एक है इंडसइंड बैंक भी। अगर हम देखें तो आईटी और बैंकिंग के अलावा जो मार्केट को संभालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे पूरे दिन, उसमें रिलायंस का भी नाम है। क्योंकि रिलायंस में 20 तारीख को इनके जो जियो फाइनेंशियल का जो डिमर्जर के बाद शेयर लिस्ट होगा, उस पर भी मार्केट की नजर है और उसकी वजह से जो वैल्यू अनलॉकिंग का एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो रिलायंस के शेयर पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम देखें तो रिलायंस के नतीजे भी हैं उसके ही नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर लगातार 2 दिन जो रहेगा वो रिलायंस के वीक, रिलायंस के नाम रहेगा ये पूरा वीक, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली, बारी कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीएससी लिस्टेड एक शेयर है मिष्ठान, जहां पर कि हमने एक अच्छे रिजल्ट देखे, 11 करोड़ के मुकाबले करीब 69 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि काउंटर में करीब 18% का जंप आते हुए दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक और काउंटर्स जहां पर कि अगर हम देखें जीटीपीएल, जो कि रिलायंस की एक एसोसिएटेड कंपनी है, उसके रिजल्ट्स हालांकि फ्राइडे को आ गए थे, लेकिन अगर हम देखें तो उसका इम्पैक्ट मंडे को भी देखने के लिए मिला। मंडे को ये काउंटर करीब 20% बढ़कर बंद हुआ। साथ ही आज के सत्र में भी अगर देखें तो ये काउंटर करीब 10 से 15% तक ऊपर था। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते थोड़े से इसने अपने गेन्स को कूल डाउन किया। अगर हम देखें तो जो अब मार्केट का जो पूरा फोकस दिख रहा है इस वीक के लिए, तो एटलीस्ट रिलायंस, इंफोसिस और जो बैंकिंग या दूसरी सीमेंट कंपनीज के जो रिजल्ट्स होंगे उन पर फोकस हो गया है। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट फेड की पॉलिसी की तरफ पूरी तरफ से मूव कर जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को फेड की पॉलिसी आनी है, जिसका कि इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजारों पर आते हुए दिखाई देगा। हालांकि 90% ट्रेडर यही मानते हैं कि फेड की पॉलिसी में जो एक रेट हाइक है वो 25 बेसिस पॉइंट का होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये लास्ट हाइक होगा या नहीं होगा, इस पर मार्केट की दिशा और दशा तय होगी। तो फिलहाल इस अपडेट से इतना ही। थैंक यू।